नमस्कार दोस्तों। 1980 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम बलराम का ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला हेलीकॉप्टर सीन आप जरूर देखे होंगे कि आखिर उस जमाने में बिना वीएफएक्स के इस तरह के हेलीकॉप्टर सीन की शूटिंग कैसे की जाती थी। आज के वीडियो में आपको हम यही बताने वाले दोस्तों। 80 के दशक में इस तरह के हेलीकॉप्टर वाला खतरनाक स्टंट सीन शूट करने के लिए इस मूवी के डायरेक्टर विजय आनंद साहब ने दो तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया था। जो सबसे पहला तकनीक है, जहां पर आप देखते हैं कि जब गुंडों के बीचों में अमिताभ बच्चन फंस जाते हैं, उसके बाद धर्मेंद्र हेलीकॉप्टर से आते हैं और लटकते हुए उनको जान बचाते हैं। दरअसल इस तरह के दृश्य को फिल्माना उस जमाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था विजय आनंद साहब के लिए। तो ये सीन में जो आप देखते हैं धर्मेंद्र को लटकते हुए, जहां पर क्लोजअप शॉट लेना होता था उसका शूटिंग दोस्तों अलग हुआ था, और जहां पर लटकने वाला सीन दिखाया जाता है जो थोड़ा सा डिस्टेंस वाला सीन है, वो सीन का शूटिंग गोवा के पणजी में किया गया था। और इसकी शूटिंग न तो अमिताभ बच्चन न ही धर्मेंद्र किए थे। इसका शूटिंग उस जमाने के मशहूर स्टंटमैन द्वारा इस तरह के सीन को फिल्माया गया था। अब जहां भी आप देखते हैं बिल्कुल क्लोजअप शॉट जहां पर अमिताभ बच्चन के या धर्मेंद्र के चेहरा को दिखाया जाता है दोस्तों, इसका शूटिंग कोई पणजी में नहीं किया गया था। उसका शूटिंग मुंबई में एक ग्रीन क्रोमा लगाकर वहां पर एक नकली हेलीकॉप्टर का सेट बनाकर तब इस तरह के सीन को शूट किया गया था। लेकिन बाद में विजय आनंद साहब ने इतने चालाकी से दोनों सीन को एडिट करके एक साथ जोड़े थे कि दर्शक को पता भी नहीं चला कि कहां पर असली हेलीकॉप्टर सीन और कहां पर नकली हेलीकॉप्टर सीन को दिखाया गया। दोस्तों आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये जो आप हेलीकॉप्टर वाला खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला जो स्टंट सीन देखते हैं, दरअसल दोस्तों इस तरह के स्टंट सीन को तैयार करने में इस मूवी के जो डायरेक्टर थे विजय आनंद साहब, उन्होंने पानी की तरह पैसों को बहाए थे, तब जाकर ये सीन शूट हो पाया था। दरअसल उस जमाने में इस तरह के सीन को शूट करने के लिए हॉलीवुड के मशहूर स्टंटमैन की हेल्प लिया गया था, और उस जमाने में इस तरह के सीन को फिल्माने में पूरे 7 लाख रुपए लग गए थे। जरा सोचिए कि 7 लाख में उस जमाने में एक मूवी बन जाती थी, जितना एक सीन को तैयार करने में पैसे लगे। तो बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस मूवी को बनने में आखिर 5 सालों का समय क्यों लगा था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मूवी 1975 में बनना शुरू हुआ था और 1980 में बनकर ये मूवी तैयार हुआ था। दोस्तों ये मूवी को 5 साल बनने में समय क्यों लगा था, इसके पीछे एक दो नहीं कई कारण थे। जो सबसे पहला कारण था वो थे खुद अमिताभ बच्चन। आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जब उन्होंने इस मूवी की शूटिंग को शुरू किया था, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको जॉन्डिस हो गया था, जिसके कारण उन्होंने लगभग 8 महीने तक इस मूवी के शूटिंग से ब्रेक ले लिया था। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था, जब ये मूवी की शूटिंग शुरू हुई थी 1975 में, तो आपको याद ही होगा कि आपातकाल लग गया था, जिसके कारण मूवी के शूटिंग पर ब्रेक लग गया था। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जब मूवी का शूटिंग को शुरू किया गया था, उसके बाद अमिताभ बच्चन उन्होंने डायरेक्टर से कहकर अपने और रेखा के बीच को अधिक से अधिक रोमांटिक सीन फिल्माने के लिए कहा था, जिसके कारण जीनत अमान नाराज हो गई थी और फिल्म के सेट छोड़कर चली गई थी। उनको मनाने में लगभग 2 महीने से ऊपर का समय इस मूवी के डायरेक्टर यानी विजय आनंद साहब को लग गया था। इन्हीं सब कारणों के कारण इस मूवी को बनने में पूरे 5 सालों का वक्त लग गया। दोस्तों इतने बड़े उतार चढ़ाव के बाद जब ये फिल्म 1980 में बनकर तैयार हुई थी और रिलीज हुआ था, तो उस जमाने में ये मूवी ने अपने कमाई से बिल्कुल तहलका मचा दिया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी को बनाने में उस जमाने में लगभग 2.5 करोड़ रुपए लग गए थे, जबकि कमाई 7 करोड़ रुपए से ऊपर की हुई थी। आपको ये भी बताते चले कि धर्मेंद्र को इस मूवी में काम करने के लिए सबसे ज्यादा 10 लाख रुपए मिले थे, जबकि अमिताभ बच्चन को मात्र 7 लाख रुपए दिया गया था, जबकि जीनत अमान और रेखा को 5-5 लाख रुपए दिए गए थे। ऐसे जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।